बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 5 जिसका नाम सेट्स एंड फंक्शंस है, आज हम इसकी ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिससेलेनियस एक्सरसाइज 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs हैं। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, ये सेट की डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। 1 का आंसर सी है। 2, अ सेट Q इक्वल टू A/B सच दैट। यहाँ पे ये जो सिंबल है, स्ट्रेट लाइन है इस तरह छोटी सी, इसे बोलते हैं सच दैट AB बिलोंग टू Z। ये सिंबल है बिलोंग टू का, यानी कि AB किससे बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में से। ये सिंबल है एंड का, एंड B नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली हमें Q सेट ऐसे एलिमेंट्स का दिया हुआ है कि जिसमें तमाम एलिमेंट्स A/B फॉर्म के हैं, और उसमें दोनों A और B यानी कि ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों नंबर जो हैं वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड B नॉट इक्वल टू 0 यानी नीचे 0 नहीं है। तो ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ऑप्शन डी। सेकंड का आंसर ऑप्शन डी है। 3 है द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके होते हैं, उसमें से यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक दिया हुआ है, ये इसे बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, जिसमें इस तरह से सिंबल्स वगैरह के साथ इस तरह दिया जाता है। एक और तरीका है जिसमें सेट को हम जस्ट देखिए, मैंने एक सेट लिया है जिसमें 3 नंबर हैं 1 2 3। एक तो इसको लिखने का ये तरीका है जिसमें जस्ट मैंने लिख दिया है 1 2 3 नंबर लिख दी हैं, आपको पता चल रहा है कि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और वो हैं 1 2 3। दूसरा तरीका है, इसमें इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है x सच दैट x बिलोंग टू n, क्योंकि 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, एंड x लेस और इक्वल टू 3। इससे आपको ये समझ आती है कि इस सेट में नेचुरल नंबर्स हैं और वो वाले नेचुरल नंबर जो 3 या 3 से लेस हैं, तो ऑटोमेटिकली 1 से स्टार्ट होंगे, तो 1 से 3 से लेस कौन से आते हैं, 1 2 3। तीसरा तरीका इसमें आता है कि हमने इसको बयान करके बता दिया, सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं, सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो ये देखें, ये सेट को बयान करने के 2 तरीके हैं, ये टेबुलर फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर नोटेशन है, और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट आर 3। 4, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। जिस सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं उसे क्या कहते हैं, उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। नल सेट कह सकते हैं, एम्प्टी सेट कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास उन ऑप्शंस में से एम्प्टी सेट नाम दिया हुआ है, तो 4 का आंसर ऑप्शन बी है। 4 का आंसर है ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है द सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू W एंड x लेस और इक्वल टू 101 इज। इसकी ऑप्शंस दी हुई हैं, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, नल सेट या फाइनाइट सेट। ये देखें, ये W का मतलब है होल नंबर्स का सेट है ये, और कहाँ से, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, और इसके लिए लिमिट दी हुई है लेस और इक्वल टू 101। इसका मतलब है 101 भी आएगा, इसमें 101 से छोटे तमाम होल नंबर्स आएंगे, यानी कि 0 1 2 से लेकर 101 तक। इसमें हमें पता है कि कौन से एलिमेंट्स आने हैं, इस सेट में 0 से लेकर 101 तक एलिमेंट्स आने हैं। तो अब ये देखिए, लास्ट एलिमेंट हमें पता है, तो जिस सेट में हमें लास्ट एलिमेंट का पता होता है वो सेट फाइनाइट सेट होता है। क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑप्शन डी, फाइनाइट सेट। 6 क्वेश्चन है द सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड। तो जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट होता है। तो ये जो क्वेश्चन 4 है इसका आंसर, क्वेश्चन 6 का आंसर है ऑप्शन सी। 7 क्वेश्चन है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज। तो एम्प्टी सेट का जो पावर सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट को हम इस तरह से जाहिर करते हैं, इसके पावर सेट के लिए एक पावर सेट की ब्रैकेट्स होती हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स, तो आपको उसके लिए ये ब्रैकेट्स डालनी पड़ेंगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 7 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है। नंबर 8,
द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ 1 2 3। एक सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ये बताएं आप कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ये देखें सेट है, अगर हम इसको ए कहते हैं तो 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, किसी भी सेट के पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला है 2। फार्मूले से आपके पास 2 आता है, ऊपर जो है पावर आएगी जितने इस सेट में एलिमेंट्स हैं। इसमें 3 हैं तो देखिए 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है। तो क्वेश्चन 8 जो है इसका आंसर है ऑप्शन सी। नंबर 9, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी का सबसेट है, इसका मतलब बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स हैं, तो आप जब ए का बी के साथ यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट ही आएगा ना, बी सेट ही आएगा, तो इसका आंसर बी सेट आना है। इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से भी समझा देती हूँ। ये देखें, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। सेट ए में मैंने एलिमेंट लिए हैं सिर्फ 1, सेट बी में 1 2, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो आप ये देखें ए यूनियन बी जब हम मालूम करेंगे तो इसके यूनियन का आंसर आ गया 1 2। ये यूनियन आ गया, यूनियन में क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स नहीं सिर्फ बल्कि सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो 1 2 बार आ रहा था लेकिन यूनियन में एक ही बार लिखा जाएगा, और 2 एक बार आ रहा था वो भी एक बार ही लिखा जाएगा। तो अब ये देखें ये 1 2 जो है वो किसके बराबर है, ये सेट बी के बराबर है। इसका मतलब है कि आपने जब बी का एक सबसेट लेना है तो उन दोनों का यूनियन लेने से आंसर दोबारा से सेट बी आ जाएगा। ए बी का सबसेट था तो ए यूनियन बी का आंसर बी ही आ गया। नंबर ये जो है 9 देखें, ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी बी के इक्वल आ गया। 9 का आंसर ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन उसी तरह से है, अब हमने देखना है कि इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या आएगा। इंटरसेक्शन छोटा सेट आएगा, यूनियन में बड़ा सेट आएगा, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ये देखिए मैंने अगेन वही क्वेश्चन ले लिया है। सेट ए 1 है, इसमें एलिमेंट सेट बी में 1 2 है, ए सबसेट है बी का। तो अब ये देखें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, इसका मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ 1 आएगा। तो 1 जो है 1 ये कौन सा सेट है जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, वो है सेट ए। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है वो सेट ए आ गया। क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 11 देखें, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ये देखें अगेन वही क्वेश्चन है, सेट ए है 1, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 2, ए सबसेट ऑफ बी। तो ये देखें इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आता है। ये देखें ए डिफरेंस बी, सेट ए पहले लिख लिया फिर सेट बी। तो डिफरेंस में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स जो पहले सेट में हैं लेकिन दूसरे में नहीं हैं। तो यहाँ पे देखें जब ए सबसेट ऑफ बी है तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है। इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी की कंडीशन में ए डिफरेंस भी एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन ये जो 11 है इसका आंसर ऑप्शन सी है। 12, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू। ये बेसिकली ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। इसमें आप ब्रैकेट को पहले लगाएं, पहले 2 एलिमेंट्स पे, पहले 2 सेट्स पे या आखिरी 2 सेट्स पे, आंसर हमेशा इक्वल आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 12 का आंसर जो है ये ऑप्शन सी है। इसमें देखें ब्रैकेट जो है अब बी और सी पे आ गई है लेकिन आंसर इन दोनों का सेम आएगा। यूनियन की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड करती है। 13 देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू। ये देखें यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन यूज़ हुई है। इसमें क्या होगा कि इसमें ए जो है वो सेट बी के साथ भी लिखा जाएगा लेकिन यूनियन के साथ, फिर इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए यूनियन के साथ सेट सी के साथ लिखा जाएगा। क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 14 देखिए, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू। दोनों अगर डिसजॉइंट है मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। क्योंकि यूनियन में हम कर सकते हैं कि हम तरतीब बदल भी दें, ए और बी हैं इनको इंटरचेंज कर दें इनकी जगह, फिर भी आंसर यूनियन के साथ सेम आता है। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता। 15 क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 4 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज़।
ए क्रॉस बी जो है, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 हैं, तो ए क्रॉस बी में 3 4s आर 12 एलिमेंट्स होंगे। 15 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3 एंड इन सेट बी इज़ 2 देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी इज़। देखें, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस में एलिमेंट्स होंगे 3 2s आर 6। तो बाइनरी रिलेशन इसमें कितने बनेंगे, यही जो 3 2s आर 6 आया है, ये आप लिखेंगे। फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे, 2 की पावर आप लिखेंगे। ये देखें, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ 3, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी इज़ 2, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी होंगे 6, तो बाइनरी रिलेशन इसमें बनेंगे 2 की पावर 6। 16 का आंसर ऑप्शन बी है। 17 द डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, इसमें 4 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 0 2 2 3 3 3 3 4, तो इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन देखने के लिए हम तमाम ऑर्डर पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं। यहाँ देखें, जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, पहला ऑर्डर पेयर इसमें फर्स्ट एलिमेंट 0 देन 2 देन 3 देन 3 है, तो हम 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे, हम तरतीब के साथ इन सबको लिख देंगे। ये आएगी इसकी डोमेन 0 2 3। 17 का आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन 18 है द रेंज ऑफ, इसमें भी 4 ऑर्डर पेयर हैं 1 3 2 2 3 1 4 4 इज। रेंज के लिए इन तमाम ऑर्डर पेयर्स का आपने सेकंड एलिमेंट देखना है। तो पहले ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट 3 है, दूसरे में 2 है, फिर 1 है, फिर 4 है, तो इनको भी आपने तरतीब से लिख देना है। सबसे छोटा 1 है, देन 2 देन 3 देन 4। 18 का आंसर जो है ये ऑप्शन सी है। 19 देखें, पॉइंट है -1 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। आपने ये बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये देखें, ये चारों क्वाड्रेंट्स हैं। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। हमारा पॉइंट है -1 4, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। 19 का आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद 20 है द रिलेशन 1 2 2 3 3 3 3 4 इज़। आपने बताना ये क्या है। ऑन टू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन है, या 1 1 फंक्शन है। फंक्शन के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं आप ये देखें कि इनमें किसी में भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। इसमें 1 है, देन 2 देन 3, तो 3 इसमें दोबारा आ गया, यानी कि एक और ऑर्डर पेयर में भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया। तो ये 20 वाला क्वेश्चन फंक्शन है ही नहीं। 20 का आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स देखें। फर्स्ट देखें, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। ये हम एमसीक्यूज में सॉल्व करके चेक कर चुके हैं, ये बी के इक्वल होगा। नंबर 2, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी सेट देन ए एंड बी आर। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है, इसका मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर हम उनको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। नंबर 3 है इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए भी बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं, देन ए इक्वल टू बी इसका आंसर है। 4 में देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यहाँ पे इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ए जो है वो बी के साथ भी आएगा और सी के साथ भी आएगा, लेकिन इंटरसेक्शन के साथ ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये वाला यूनियन आएगा ए इंटरसेक्शन सी। 5 है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, इसका आंसर आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नंबर 6 देखें, द कम्प्लीमेंट ऑफ यू इज़। तो यू का कम्प्लीमेंट है वो आप कैसे मालूम करते हैं। आपके पास किसी भी सेट के कम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है u माइनस ए। अगर a है तो a का कम्प्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस ए, तो u का कम्प्लीमेंट u माइनस यू के इक्वल होगा। आप किसी सेट को उसी में से अगर माइनस करते हैं, यानी कि उसी में से डिफरेंस मालूम करते हैं, तो वो एम्प्टी सेट आता है। नंबर 6, तो इसका आंसर है एम्प्टी सेट, द कम्प्लीमेंट ऑफ u इज़ एम्प्टी सेट। 7 है द कम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज़। तो 5 यानी कि एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट आप कैसे मालूम करेंगे। ये देखें, एम्प्टी सेट के कम्प्लीमेंट का फार्मूला होगा u माइनस एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे तो डिफरेंस मालूम करने के लिए, माइनस करने के लिए आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर u ही आएगा।
7 का आंसर जो है ये यू है। और 8 है ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। आप किसी सेट का उसी के कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आता है। किस तरह से? ये देखिए, मैं एक सेट ए ले रही हूँ जिसमें एलिमेंट 1 है। उसके लिए यूनिवर्सल सेट ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें 1 के अलावा भी कोई एलिमेंट हो। तो मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2। अब ये देखिए, हम ए का कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कम्प्लीमेंट का फार्मूला होगा यू माइनस ए। तो ये देखें, इसमें यू 1 2 है -1, तो इसका आंसर आ गया 2। अब ए का ए के कम्प्लीमेंट के साथ ही इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए सेट था 1 और ए का कम्प्लीमेंट आया 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो एम्प्टी सेट आएगा। इसका मतलब है आप किसी भी सेट का उसके कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आएगा। 8 का आंसर है एम्प्टी सेट 5। 9 है ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट। और अगर आप इनका यूनियन लें तो क्या होगा? अगेन वही सेट्स हैं। सेट ए 1 है, इसके लिए यूनिवर्सल सेट 1 2 है। ए कम्प्लीमेंट 2 आ गया। अब हम ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए तो 1 है और ए का कम्प्लीमेंट 2 है, तो इनका यूनियन लें तो यूनियन में मिला के लिख लेते हैं एलिमेंट्स को। ये आ गया 1 2। और 1 2 तो ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट ही था। इसका मतलब है जब आप किसी सेट का उसके कम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो उसका आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। 9 का आंसर है यू। 10 है द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। यानी कि ऐसे तमाम एलिमेंट जो सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं हैं, तो वो फिर क्या होता है? वो ए डिफरेंस बी होता है। ए डिफरेंस बी है वो तमाम एलिमेंट जो सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं हैं। नंबर 11 है द पॉइंट -5 -7 लाइज इन। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? पॉइंट है -5 -7। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो आप ये देखें, यहाँ चारों क्वाड्रेंट्स में कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें तीनों एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी? वो है थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है ये जो हमारा पॉइंट है -5 -7, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जो 11 है इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे 3, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है पॉइंट 4 -6। ये किस क्वाड्रेंट में होगा? इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट होगा। ये देखें, पॉइंट है 4 -6, एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। 12 जो है इसका आंसर है 4 क्वाड्रेंट। द 13 है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज डैश ऑन एक्स एक्सिस। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 2, आप राइट को मूव करते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, लेफ़्ट को मूव करते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ के लिए आप ऊपर जाते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए और नेगेटिव वैल्यू के लिए नीचे जाते हैं। और अगर आप ऊपर भी ना जाएं नीचे भी ना जाएं, आप ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसी के ऊपर रहते हैं, तो फिर वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पूरे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती वाई की वैल्यू 0 होती है। चाहे आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएँ चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएं, तो इस पूरे एक्सिस पे, इस पूरी लाइन पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज़ 0 ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट इज़ 0 ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हर जो भी पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे, उस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हर पॉइंट जो कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। 15 है द डोमेन ऑफ ए बी बी सी सी डी इज। इसकी डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ए बी सी। 16 है द रेंज ऑफ ए बी बी सी सी इज। रेंज के लिए सेकेंड एलिमेंट्स को देखते हैं। रेंज है ए बी सी, और साथ में ये सेट की ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर बिल्कुल गलत होगा। 17 वेन डायग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन वेन। ये मैथमेटिशियन था, इसने ये डायग्राम सबसे पहले यूज़ की थी। 18 अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज़ कॉल्ड। तो ए क्रॉस ए के तमाम सबसेट जो हैं वो बाइनरी रिलेशंस होते हैं। ये देखें, बाइनरी रिलेशन। उसके बाद नंबर 19 है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू बी देन एफ इज़ एन डैश फंक्शन। अब ये देखें, यहाँ पे फंक्शन के लिए तो हमने ये देख लिया कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए ऑर्डर पेयर्स का, लेकिन ये जो है फंक्शन के आगे टाइप्स के लिए आपको रेंज को देखना पड़ता है। तो अगर रेंज जो है वो सेट बी के बराबर आ जाए तो वो ऑन टू फंक्शन होता है।
इसमें आएगा ऑन टू। 20 द रिलेशन ए बी बी सी ए डी इज़ आ फंक्शन। ये देखें इस रिलेशन में ये फंक्शन कब होगा, जब इसके, क्योंकि हमें यहाँ डोमेन सेट और रेंज सेट का तो नहीं पता कि कौन से हैं ए और बी सेट्स, लेकिन यहाँ पे यही काफ़ी है कि हम ये देख लें कि जितने भी ऑर्डर पेयर दिए हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा। तो ये देखें ए बी ए, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया यहाँ पे, तो ये है नॉट अ फंक्शन। ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। ये थी यूनिट 5 की ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें।